हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में साप्ताहिक लॉकडाउन रहेगा जारी। शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर खुलेंगे, जमशेदपुर को भी मिली राहत। एक बड़ी खबर कि झारखंड में साप्ताहिक लॉकडाउन जारी रहेगा। प्रोजेक्ट भवन में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि अब जमशेदपुर समेत सभी जिलों में सभी दुकानें शाम के 4 बजे तक खुल सकेगी। इसके अलावा शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुल सकेगी। बैठक में अनलॉक 3 में सभी जिलों में सभी दुकानें शाम के 4 बजे तक खोलने को लेकर अनुमति दी गई है। इसके अलावा शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुल सकेगी। बीते सप्ताह की तरह शनिवार के शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, यानी कि रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। हालांकि हर दिन की तरह साप्ताहिक लॉकडाउन में इस बार 24 घंटे दूध की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं जमशेदपुर में कपड़ा, ज्वेलरी, जूते की दुकान खोलने पर जो प्रतिबंध था उसे हटा लिया गया है। अब जमशेदपुर में भी कपड़ा, ज्वेलरी और जूते की दुकान खुल सकती है। वहीं इस लॉकडाउन के दौरान राज्य के सभी जिलों में सभी दुकानें शाम के 4 बजे तक खुल सकती है। वहीं शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुलेंगे और सभी निजी और सरकारी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ शाम के 4 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी तरह की दुकानें, चाहे फल, सब्जी, किराना की दुकान हो, सभी बंद रहेंगे। केवल स्वास्थ्य से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर केवल खुले रहेंगे। वहीं शेष पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेगी और सिनेमा हॉल, क्लब, बार और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। स्टेडियम, स्विमिंग पूल और पार्क भी बंद रहेंगे। इसे अभी छूट नहीं दी गई है। साथ ही राज्य के द्वारा कराए जाने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित रहेगी। मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी। वहीं निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए और दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या फिर झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास लेना जरूरी होगा। और कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले लोगों को 7 दिनों का होम क्वारंटीन किया जाएगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना भी जरूरी है। साथ ही समस्त शैक्षणिक संस्थान अभी बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग ये सभी नहीं खुलेंगे। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे, पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं 5 व्यक्ति से अधिक के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा, यानी कि एक स्थान पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। और विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। अभी बस परिचालन को लेकर अनुमति नहीं दी गई है। ये सभी आदेश एक सप्ताह के लिए प्रभावी रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन क्विज जीतने पर दिए जाएंगे 2.5 लाख है। एक बड़ी खबर की फिट इंडिया ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। स्कूल स्तर पर इसी महीने से इसकी शुरुआत की जाएगी। स्कूल, संसदीय क्षेत्र, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इस प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर चयनित होने के बाद छात्र छात्राओं समेत स्कूल को पुरस्कार की राशि मिलेगी। इस प्रतियोगिता की तैयारी के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। जारी निर्देश में 8वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राएं इसमें शामिल हो सकते हैं। स्कूल ग्राउंड में स्कूलों को अपने छात्रों को प्रतियोगिता के लिए रजिस्टर्ड कराना होगा। वहीं बता दें, नेशनल चैंपियनशिप को 2.5 लाख जबकि स्कूल को 25 लाख रुपये मिलेंगे। वहीं फर्स्ट राउंड अप को 1.5 लाख और स्कूल को 15 लाख जबकि सेकेंड राउंड अप को 1 लाख और स्कूल को 1 लाख रुपये इनाम मिलेगा। वहीं बताते चले कि 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन इसको लेकर किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड में मानसून सक्रिय। झारखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। इससे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस बार मानसून पूरे राज्य में अच्छा रहने की संभावना है। दक्षिणी झारखंड के ऊपर एक निम्न दबाव का चक्रवर्ती क्षेत्र बना हुआ है। इसका असर राज्य में देखने को मिल रहा है। कई स्थानों पर भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और कुछ हिस्सों में गर्जन के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 184 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 10, धनबाद से 14, दुमका से 2, पूर्वी सिंहभूम से 31, गढ़वा से 3, गिरिडीह से 8, गोड्डा से 5, गुमला से 11, हजारीबाग से 25, जामताड़ा से 3, खूंटी से 3, कोडरमा से 2, लातेहार से 4, लोहरदगा से 1, पलामू
पलामू से 6, रामगढ़ से 4, रांची से 9, साहेबगंज से 5, सरायकेला से 17, सिमडेगा से 15 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 6 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान 596 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 7, चतरा से 24, देवघर से 5, धनबाद से 7, दुमका से 9, पूर्वी सिंहभूम से 50, गढ़वा से 7, गिरिडीह से 19, गोड्डा से 4, गुमला से 13, हजारीबाग से 21, खूंटी से 7, कोडरमा से 35, लातेहार से 23, लोहरदगा से 5, पाकुड़ से 3, पलामू से 18, रामगढ़ से 14, रांची से 248, साहिबगंज से 6, सरायकेला से 35, सिमडेगा से 27 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 9 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 4 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रांची, लोहरदगा से एक मरीजों की मौत हुई है। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या अभी 2646 है, जिसमें बोकारो में 71, चतरा में 111, देवघर में 63, धनबाद में 117, दुमका में 52, पूर्वी सिंहभूम में 266 एक्टिव केस है। वहीं गढ़वा में 126, गिरिडीह में 60, गोड्डा में 13, गुमला में 88, हजारीबाग में 147, जामताड़ा में 12, खूंटी में 72, कोडरमा में 76, लातेहार में 104, लोहरदगा में 36, पाकुड़ में 4, पलामू में 80, रामगढ़ में 52, रांची में 1173, साहेबगंज में 34, सरायकेला में 96 और सिमडेगा में 147 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 62 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री के लौटने से 65,000 पारा शिक्षकों में खुशी की लहर, ले सकते हैं बड़े फैसले। एक बड़ी खबर की झारखंड में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के लौटने से पारा शिक्षकों को स्थायीकरण और वेतनमान की मिलने की उम्मीदें बढ़ गई है। मंत्री ने भी चेन्नई से कहा था कि झारखंड लौटने के बाद वे पारा शिक्षकों की समस्याओं को दूर करेंगे। इससे 65,000 पारा शिक्षकों में खुशी की लहर है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा लातेहार जिला के अध्यक्ष अतुल कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए उम्मीद किया है कि 65,000 पारा शिक्षकों के वेतनमान देने की नियमावली पास कराकर सभी परिवारों की वर्षों मांगे पूरी कर देंगे। और जानकारी के अनुसार लंबे समय से कोरोना से बीमार के कारण चेन्नई में इलाजरत शिक्षा मंत्री झारखंड लौट आए हैं। दूसरी ओर गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने मंगलवार को शिक्षा मंत्री से रांची में उनके नए सरकारी आवास पर जाकर मुलाकात किया है। वहीं गोमिया प्रखंड के 532 पारा शिक्षकों का वेब पोर्टल डाटा एंट्री नहीं होने की समस्या से अवगत कराए हैं। इस पर शिक्षा मंत्री ने सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा मजदूरों की मौत पर आश्रितों को मिलेंगे 75,000 रुपये। एक राहत भरी खबर की मनरेगा में काम के दौरान अगर किसी मजदूर की मौत होती है तो उनके आश्रितों को 75,000 रुपये अनुग्रह राशि दिया जाएगा। वहीं घायल होने या फिर विकलांगता की स्थिति पर 37,500 रुपये की अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने इस संबंध में सभी जिलों के डीडीसी को पत्र भेज दिया है और कहा है कि अधिकतम 65 वर्ष तक के जिन मजदूरों ने किसी वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिनों तक मनरेगा में काम किया हो, उस दौरान वित्तीय वर्ष या फिर उसके अगले वित्तीय वर्ष मृत्यु अथवा दुर्घटना में मृत्यु या फिर हत्या सहित कई घटनाएं हुए हो तो इसको लेकर सूचना देने को कहा है। सचिव ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को 1 सप्ताह के अंदर ऐसे सभी मृत श्रमिक और दुर्घटना से पीड़ित श्रमिकों को चिन्हित कर सूची विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी ओर डोभा में डूबकर मरने वाले के आश्रितों को भी 50,000 रुपये मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है और कम से कम 15 दिन में मजदूरों को उनकी सरकारी भुगतान देने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसान हित में 18 जून को पूरे दम के साथ करेंगे आंदोलन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि किसान हित में 18 जून को पूरे दम के साथ आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने मंगलवार को किसान मोर्चा के सदस्यों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान अब आंदोलन के मूड में है। किसान अपनी फसल की बर्बादी देख नहीं पा रहे हैं, वहीं अपने बकाये के भुगतान के लिए पिछले 9 महीने से बाट जोड़ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार धान खरीद का भुगतान करने में विफल रही है। उन्होंने मोर्चा के कार्यकर्ताओं को किसान हित में आवाज बुलंद करने का आह्वान किए हैं। वहीं दूसरी ओर अभिभावकों को धमकी देकर मनमानी फीस वसूल रही स्कूल प्रबंधन। झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय रॉय ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को पत्र लिखकर राजधानी रांची के स्कूलों की एक सूची सौंपी है। इन स्कूलों ने कोरोना काल में मनमानी तरीके से फीस बढ़ाई है और जो भी अभिभावक बढ़ी हुई फीस जमा करने में असमर्थ है, उनके बच्चों को पढ़ाई से वंचित रखा गया है। बता दें, झारखंड अभिभावक संघ के माध्यम से झारखंड के शिक्षा
शिक्षा मंत्री, एचआरडी सेक्रेटरी और झारखंड के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर निजी स्कूलों की मनमानी की जानकारी दी गई है। इसके बावजूद उनके द्वारा स्कूलों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। अब इन स्कूलों के द्वारा अभिभावकों को फीस जमा करने की धमकी दी जा रही है। इस पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने ब्लैक फंगस को किया महामारी घोषित। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही थोड़ी धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि ब्लैक फंगस को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में महामारी घोषित करने का निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ब्लैक फंगस के डेडिकेशन से लेकर इलाज के प्रॉपर इंतजाम करें ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। ब्लैक फंगस के झारखंड में टोटल 131 मामले हो गए हैं, जिसमें कन्फर्म केस 79 है और सस्पेंड यानी कि संदिग्ध मरीज अभी 52 पर पहुंच गया है। साथ ही इधर बताते चले कि रिम्स में ओपीडी शुरू, दूर दराज से पहुंच रहे इलाज के लिए। करीब 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद मंगलवार से रिम्स में ओपीडी सेवा पुनः शुरू हो गई है। इससे मरीजों को काफी राहत मिल रही है। दूर दराज से लोग इलाज करने के लिए ओपीडी पहुंचने लगे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रजिस्ट्री में ऑनलाइन सर्चिंग की व्यवस्था पर विराम। जमीन और मकान और फ्लैटों की रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेजों की ऑनलाइन सर्चिंग की व्यवस्था पर विराम लग गया है। इसका मुख्य कारण इस व्यवस्था की पूरी तरह से निःशुल्क होना बताया जा रहा है। झारखंड दस्तावेज नवीन संघ ने इस व्यवस्था को दोबारा शुरू करने के लिए विभाग को पत्राचार किया है। अब तक एनआईसी की वेबसाइट पर जमीन समेत अन्य निबंधित दस्तावेजों की सर्चिंग का विकल्प आम लोगों के लिए भी खुला हुआ था। इस व्यवस्था के तहत पुराने रिकॉर्ड भी ऑनलाइन देखे जा सकते थे, लेकिन अब ये व्यवस्था काम नहीं कर रही है। वहीं दूसरी ओर भारी पुलिस बंदोबस्त में शुरू हुआ लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम। लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम शुरू करने के लिए मंगलवार की सुबह जिला प्रशासन की टीम पूरी तैयारियों के साथ पहुंची और कार्यों में बाधा न पहुंचे, इसके लिए धुरुआ स्थित मित्र मंडल मैदान को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और बस्ती वालों के विरोध को देखते हुए प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कैंप लगाकर टाना भगतों का टीकाकरण कराने का आदेश। स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाकर टाना भगतों के टीकाकरण का आदेश सिविल सर्जनों को दिया है। मंत्री ने टाना भगतों के साथ साथ दिव्यांगों के आवास क्षेत्र के पास ही कैंप लगाकर उनका टीकाकरण करने को कहा है। साथ ही 40% दिव्यांगता की स्थिति में उनके टीकाकरण केंद्र पर लाने और वापस पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने को कहा है। दूसरी ओर राज्य में 52 अस्पतालों में स्थापित हो रहा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट। कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की भारी समस्या होने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पूरा फोकस अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए अपना प्लांट स्थापित करने को लेकर है। इसे लेकर राज्य के 52 सरकारी अस्पतालों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित की जा रही है। साथ ही वहीं दूसरी तरफ जून महीने में पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, पाकुड़, चतरा, रांची और पूर्वी सिंहभूम के साथ ही पलामू में प्लांट शुरू हो जाएंगे और वहीं 1 से 1.5 महीने में कई और प्लांट चालू होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अधिकतर छात्र हुए प्रमोट, विश्वविद्यालय से की जांच की मांग। डीएसपीएमयू में यूजी सेमेस्टर 2 का रिजल्ट जारी हुआ है। छात्रों का कहना है कि बीएससी, बोटनी, आईटीआई और माइक्रोबायोलॉजी और बायोलॉजी में 90% छात्र छात्राओं को प्रमोट कर दिया गया है। इन चारों विभागों को मिलाकर केवल 26 विद्यार्थी ही केवल इसमें पास हुए हैं। इस पर जांच करने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर आरयू में सेमेस्टर 3 और 1 का हुआ रिजल्ट जारी। रांची विश्वविद्यालय में एमए सेमेस्टर 3 सत्र 2019 से 21 इतिहास, पॉलिटिकल साइंस और टीआरएल का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया है। साथ ही इधर डोरंडा कॉलेज का बीए और बीएससी और बीकॉम सेमेस्टर 3 का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। वहीं इग्नू में जुलाई शैक्षणिक सत्र के लिए सभी कार्यक्रम में ऑनलाइन नामांकन के लिए लिंक विश्वविद्यालय के द्वारा जारी कर दिया गया है। इच्छुक विद्यार्थी 15 जुलाई तक नामांकन ले सकते हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री दिल्ली में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एकाएक दिल्ली रवानगी से झारखंड की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात होगी। मिली जानकारी के अनुसार हेमंत और सोनिया के मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा अब तक राज्य के विभिन्न बोर्ड और नियमों गठबंधन में शामिल दलों का प्रतिनिधित्व तय करने पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर
सेविकाओं को पोषण ट्रैकर ऐप का दिया गया प्रशिक्षण। सीडीपीओ कार्यालय इटखोरी में पोषण ट्रैकर ऐप का प्रशिक्षण आंगनबाड़ी केंद्र सेविकाओं को दिया गया। प्रशिक्षण में आंगनबाड़ी सेविकाओं को जानकारी दी गई कि पोषण ट्रैकर नाम के इस ऐप के उपयोग से आंगनबाड़ी केंद्रों को सतत मूल्यांकन और निगरानी करने में काफी लाभ होगी। 0 से 6 वर्ष के बच्चे और 6 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चे ऐसे ही कई बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं, इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है।